आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अगर यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि वो 8 राज्य कौन कौन सा है। 8 राज्य कौन कौन सा है वो 8 राज्य कौन कौन से है? आप 1 से लेकर 8 तक बताइए वो 8 राज्य कौन कौन सा है। अगला सवाल आपके सामने ये है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नार्वे आपका सही जवाब होगा। नार्वे आपका सही जवाब होगा। नार्वे में दोस्तों हरा सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? किस पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है? यह आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? वह जानवर का आपको नाम बताना है जो दूध और अंडा दोनों देता है। दूध और अंडा दोनों देता है। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा। चूहा आपका सही जवाब होगा। चूहा आपका सही जवाब होगा। चूहा दोस्तों आपको दूध और अंडा दूध और अंडा दोनों दोनों देते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल है, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो वीवो एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है। वीवो एक स्मार्टफोन है, वो किस देश का है? वीवो एक स्मार्टफोन है, वो किस देश का है? यह आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब चीन होगा। सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जिसे सोडियम आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल जो है, एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन है। दोस्तों, चीन चीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चीन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका सही जवाब चकित हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। सही जवाब होगा चकित हो जाना। चकित करना, सॉरी, चकित करना आपका सही जवाब होगा। चकित करना आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो ये आपका सही जवाब होगा आरबीआई। आरबीआई आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। अगला सवाल आपके सामने ये है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? भेड़ 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 के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है?
वह सब्जी का आपका नाम बताना है जिसे खाने से खून साफ होता है। वो है पपीते। पपीता 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 का सब्जी खाने से आपका पपीता का सब्जी खाने से आपका खून खून साफ होता है, खून साफ होता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी हो जाएगा। आप ये कमेंट कीजिए क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी ये तीनों किस देश का किस देश का किस देश का किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का किस देश का किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा आपका सही जवाब होगा। उड़ीसा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर उदयपुर राजस्थान उदयपुर उदयपुर राजस्थान में सास बहु मंदिर स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब होगा उदयपुर। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग जो भारत घूम नहीं सकते? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया? तो सबसे कठोर कानून जो बनाया गया सऊदी अरब में सबसे सबसे अधिक कठोर कानून आपका सऊदी अरब में ही बनाया गया। अगला सवाल है, किस देश के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? सॉरी, देश नहीं, किस जानवर होगा। किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? आपका सही जवाब जो होगा हाथी। हाथी हाथी आपका सही जवाब होगा। हाथी आपका सही जवाब होगा। हाथी के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? 18 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुष्प। नागपुष्प यह नागपुष्प यह 36 साल में नागपुष्प यह 36 साल में इस पुष्प खिलता है। 36 साल में इसका पुष्प खिलता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? ये 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में भारत का स्वतंत्र के बाद यहाँ 1957 में आम चुनाव स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? वो है भारत में ही है। भारत में ही है दोस्तों। अब स्कूल का नाम कमेंट करना है आपको। स्कूल का नाम क्या है? वह स्कूल जो है उसका नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? नीले रंग का अंडा देने वाला मुर्गी किस देश में पाया जाता है? नीले रंग का जो अंडा देता है मुर्गी, नीले रंग का अंडा जो मुर्गी देती है वो किस देश में पाया जाता है? वह देश का आपको नाम बताना है। वह देश आपका हो जाएगा चिली। चिली 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 में ही नीले रंग अंडा देने वाला मुर्गी पाया जाता है। अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब जो होगा सही जवाब होगा दिल्ली। सही जवाब होगा सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने यह है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह ईयर बताना है कि 26 नवंबर कब को संविधान दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ईयर नहीं, ईयर आपको ये बताना है 26 नवंबर कब संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। यह वर्ष आपको बताना है। यह वर्ष
चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेशन का। आज का इस सेशन का सबसे इजी प्रश्न आपका है। भोपाल आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, भोपाल का बात है तो यहाँ पे आप मुख्यमंत्री छाप दीजिए, मुख्यमंत्री छाप दीजिए, सीएम छाप दीजिए, और यहाँ का जो गवर्नर है इसको छाप दीजिए। यहाँ का गवर्नर कौन है? अब इसको छापिए कि कौन है यहाँ का सीएम और कौन है यहाँ का गवर्नर। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है? मर सकता है, सॉरी, मर जाता नहीं, मर सकता है। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान का मृत्यु हो सकता है? तो वो है आपका नीम। नीम आपका सही जवाब होगा। नीम आपका सही जवाब होगा। नीम के पेड़ के नीचे से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है, यानी इंसान मर भी सकता है। इंसान मर भी सकता है। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।